हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 9 की कथा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते। यदि आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण के इस मंत्र का श्रद्धा व भक्ति के साथ जप करना चाहिए। इस मंत्र का तुलसी की माला लेकर रोज 108 बार जप करने से यह मंत्र उत्तम संतान प्रदान करता है। 9वें अध्याय को प्रारंभ करने से पहले आइए हम हर बार की तरह कार्तिक मास के व्रत के नियमों पर कुछ चर्चा कर लें। मैंने आपको बताया था कि कार्तिक महात्म्य में व्रती के लिए 4 नियमों का पालन करना ज़रूरी बताया गया है। पहला प्रातः स्नान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा हरि पूजन, भजन कीर्तन, हरि जागरण, चौथा दीपदान। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 4, 5 व 6 की कथा में के वीडियोज़ मैंने आपको कार्तिक मास में किए जाने वाले प्रातः स्नान के बारे में जानकारी दी थी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 7 व 8 की कथा के वीडियोज़ में मैंने आपको कार्तिक मास में की जाने वाली तुलसी पूजा के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में मैं आपको हरि पूजन, भजन कीर्तन, हरि जागरण के बारे में जानकारी दे रही हूँ। हरि पूजन, भजन कीर्तन, हरि जागरण। प्रातः स्नान के बाद श्री हरि का पूजन करें, उसके बाद तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी पूजन के पश्चात नित्य नियम से भजन कीर्तन या जप करें, वह कहानी आदि को कहे या श्रवण करें। तत्पश्चात कार्तिक महात्म्य के 1 अध्याय का प्रतिदिन पाठ करें या श्रवण करें। इस प्रकार आश्विन सुदी एकादशी, पांपा कुशा एकादशी से शुरू करके कार्तिक सुदी एकादशी, देवउठनी एकादशी तक कार्तिक महात्म्य के अध्यायों का पठन या श्रवण करें। आप पूर्णिमा तक भी कार्तिक महात्म्य के अध्यायों का पठन या श्रवण कर सकते हैं। कार्तिक सुदी एकादशी से पूर्णिमा तक प्रतिदिन पंचभिकम की कहानी सुने। जिस प्रकार प्रातः स्नान के उपरांत भगवान के भजन कीर्तन करना और कथा को श्रवण करना अति आवश्यक है, उसी प्रकार शाम को दीपदान के उपरांत भी भगवान के भजन कीर्तन कथा श्रवण करना अति आवश्यक है। कार्तिक मास में हरि जागरण करना अर्थात रात को भजन कीर्तन करना भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने का और पुण्य बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम है। यदि आप पूरे माह जागरण न कर सके तो कार्तिक मास की 5 रात्रि यानी 3 रात्रि को भी जागरण कर सकते हैं और पुण्य लाभ उठा सकते हैं। कार्तिक मास महात्म्य 9वां अध्याय। महाराज पृथु बोले, हे मुनिवर, जो आपने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा, उसमें आपने जो तुलसी के मूल में विष्णु पूजन का वर्णन किया है, सो मैं तुलसी का महात्म्य जानना चाहता हूँ। तुलसी भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? महाराज पृथु बोले, हे मुनिवर, जो आपने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा, उसमें आपने जो तुलसी के मूल में विष्णु पूजन का वर्णन किया है, सो मैं तुलसी का महात्म्य जानना चाहता हूँ। तुलसी भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? जलंधर की उत्पत्ति एवं वृंदा के साथ विवाह। महाराज पृथु बोले, हे मुनिवर, जो आपने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा, उसमें आपने जो तुलसी के मूल में विष्णु पूजन का वर्णन किया है, सो मैं तुलसी का महात्म्य जानना चाहता हूँ। तुलसी भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? हे नारद,
यह तुलसी कैसे और कौन से स्थान से उत्पन्न हुई, आप सर्वज्ञ हो, अतएव यह सब संक्षेप में मुझे बताइए। तब नारद जी बोले, एक समय सब देवताओं से युक्त तथा अप्सरा गण द्वारा सेवित इंद्र शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर इंद्र ने शिव जी के साथ स्थान में भीमकर्मा नामक एक भयंकर रूप वाले, बड़े बड़े दांतों और आँखों वाले एक भयानक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, रे तू कौन है? जगत के ईश्वर शिव जी कहाँ गए? हे राजन, ऐसे बारंबार पूछने पर वह कुछ न बोला। तब इंद्र क्रोधित होकर बोले, जो मेरे पूछने पर भी तूने उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्बुद्धि, तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कहकर इंद्र ने बड़े बल से वज्र से उसे मारा। वज्र के लगने से उस पुरुष के कंठ में नीलता हो गई और वज्र भस्म हो गया। तभी रुद्र भगवान अपने तेज से जलते हुए प्रकट हुए। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि निकल रही थी, जो इंद्र को भस्म करने के लिए आतुर दिखाई पड़ती थी। उन्हें देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़ इंद्र को भूमि में दंडवत प्रणाम कराकर स्तुति करने लगे। बृहस्पति बोले, हे देवताओं के अधिदेवता त्रिनेत्र तथा करपर्दी, आपको नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले, शर्व तथा अंधक दैत्य को मारने वाले, आपको नमस्कार है। विरूप, अतिरूप और बहुरूप जो आपके हैं, उनको नमस्कार है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले और यज्ञ के फल देने वाले, आपको नमस्कार है। काल का नाश करने वाले और काल स्वरूप काले सर्पों को धारण करने वाले, ब्रह्मा का शिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों के हितकारी, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद बोले, उस समय बृहस्पति द्वारा ऐसी स्तुति की जाने पर शिवजी त्रिलोकी को जलाने में समर्थ नेत्र की अग्नि को रोकते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। हे बृहस्पति, इस समय इंद्र को जीवदान देने से तुम जीव नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त होगे। बृहस्पति बोले, हे देव, यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा करो और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न इस अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि कैसे घुस सकती है? इसको मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्र को कोई पीड़ा न दे सके। नारद जी बोले, शिवजी ने ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में ले खारे समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम में जाकर गिरी। वह अग्नि वहाँ बालक का रूप लेकर रोने लगी। रोते हुए उस बालक के शब्द से बारंबार धरती कांपने लगी। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सत्यलोक तक के लोग बहरे कर दिए। रोने का शब्द सुनकर यह क्या है, ऐसे बोलते हुए विस्मित हो ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे। पहुँचते ही समुद्र की गोद में उस बालक को देख ब्रह्मा जी बोले, यह अद्भुत बालक कौन है? ब्रह्मा जी को आया हुआ देख और उनके वचन सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में उत्पन्न यह मेरा पुत्र है। हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था
कि समुद्र पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ ली और खींच खींच कर बारंबार हिलाने लगा। दाढ़ी पकड़ के खींच खींच कर हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल बह चला, अर्थात उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनाई से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी समुद्र से बोले, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा और यह रुद्र के अलावा सब जीवों से अवध्य होगा, अर्थात इसको रुद्र के सिवा अन्य कोई नहीं मार सकेगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है, अंत में वही लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और जलंधर को राजगद्दी पर बैठाया। वह अति बलशाली हो गया। अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न सागर उसके विवाह के लिए सुंदर योग्य कन्या चाहने लगा। तदनंतर सागर ने उसकी स्त्री के रूप में कालनेमी से उसकी सुता पुत्री वृंदा की याचना की। तब सब असुरों सहित कालनेमी ने प्रसन्न होकर उसे श्रेष्ठ कन्या का दान किया, अर्थात वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। बलि जलंधर अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली सुंदर स्त्री वृंदा को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन अर्थात राज्य करने लगा। अब आगे का वृतांत 10वें अध्याय में सुनें। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 9वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।